Good morning, all of you. How are you all? This is your Hindi class. Today we will read chapter 3rd, lesson 3, part 3 पढ़ेंगे आज हम पार्ट 3 जादुई देग। किसी भी कार्य को करने से पहले, पाठ का परिचय है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के विषय में अवश्य सोच लेना चाहिए। हमें किसी भी काम को करने से पहले क्या सोच लेना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, अब अथवा क्या होता है, अन्यथा पछताने या हानि उठाने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। मतलब अगर आपने नहीं सोचा कि आपके साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, जो आप करने जा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, तो जो है इस कहानी में राजा के साथ हुआ वही होगा आपके साथ भी, तो इसलिए हमें जरूर सोच लेना चाहिए। अब हमें देखना है कि इस कहानी में राजा के साथ क्या हुआ। एक किसान को उसके खेत में खुदाई के दौरान एक बड़ा देग मिला। उसे क्या मिला? एक देग मिला, मतलब एक ऐसे पीतल का सा कंटेनर टाइप आप कह सकते हो, बड़ा सा। वह देग इतना बड़ा था कि उसमें एक 700 लोगों के लिए चावल पकाए जा सकते थे। मतलब वो इतना बड़ा था कि उसमें 100 लोग के चावल बन जाएं। किसान के लिए वह देग बेकार ही था। वह उसने एक तरफ रखा और वह पुनः खुदाई में जुट गया। उसने वो एक तरफ रखा और वो अपनी खुदाई में लग गया। उसने कहा इसका मैं क्या करूंगा, मुझे कौन सा 100 लोगों का खाना बनाना है। कुछ देर बाद किसान आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद वो थक गया। उसने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा से खुदाई करेंगे। उसने अपना फावड़ा देग में डाल दिया। उसने अपना फावड़ा कहाँ डाल दिया? देग में। फावड़ा क्या होता है? जो ऐसे जिससे खुदाई करते हैं ना, ऐसे करके चौड़ा से आकार का, जिससे हम मिट्टी विट्टी निकालते हैं, वो होता है फावड़ा। उसने वो उसमें डाल दिया और वो लेट गया। आराम करने के बाद जब उसने देग से फावड़ा निकालना चाहा तो उसमें से एक एक करके 100 फावड़े निकले। किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने जब वो फावड़ा उससे निकालना चाहा तो देखा कि अरे ये तो 1 2 3 तो निकलते ही आ रहे हैं। कितने निकले? 100। बड़ा शॉक्ड हो गया वो, आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया, ये कैसे हो गया। उसने इधर उधर देखा। उसने देखा कि अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये 100 किसने ला के रख दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर क्या हुआ कि उसके पास एक सेब था। उसने वह सेब उसमें डाल के देखा। उसने सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है। 100 सेब बाहर निकले, मतलब 100 सेब हो गए वो एक के। किसान समझ गया कि ये देग जादुई है, इसमें जो भी कुछ डाला जाएगा वह 100 गुना होके बाहर आएगा। उसके तो मजे आ गए, वो तो खुश हो गया। वह उस देग को अपने घर लेकर चला गया और उसने अपनी जरूरतों के लिए उससे अपनी जरूरतें पूरी करना शुरू कर दिया। कभी उसमें कुछ डालता था, कभी कुछ डालता था और अपने घर की जरूरतें पूरी करता था। कुछ दिन बाद गांव के जमींदार को इस जादुई देग के बारे में पता चला। कुछ दिन बाद क्या हुआ? गांव को जमींदार जो होते हैं उनको पता चला। उसने किसान से देग छीन लिया। उसने कहा अरे इस पे तो मेरा हक है तुमसे ज्यादा, तो तुम मुझे ये दे दो। जमींदार ने अपनी कई चीजों को उस देग में डालकर 100 गुना कर लिया। उसने भी उसमें कई चीजें डाल के 100 गुना करी। उड़ते उड़ते इस बात की जो खबर है, चर्चा, वो राजा तक पहुंच गई। राजा को पता चला कि कोई देग है जो पहले किसान के पास था, अब जमींदार के पास है। उसने अपना हक जताया। अब राजा है तो राजा का हक सबसे ज्यादा है। उसने अपने पास रख लिया, उसे अपने कब्जे में कर लिया। राजा ने भी ऐसी किया। उसने अपनी कई चीजों को डाला और उस देग के सहारे उसे क्या कर लिया? 100 गुना कर लिया। अब क्या हुआ, एक बार राजा ने सोचा क्यों ना इस देग के जादू को जानने के लिए इस देग में अंदर जाके देखा जाए कि क्या होता है। राजा स्वयं देग में घुस गया। राजा खुद चला गया अंदर। वह देग उसे अंदर से साधारण देग की तरह ही नजर आई। अंदर कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सिंपल था। पर अब जब राजा बाहर आया तब बड़ी हैरानी की बात हुई। क्या हुआ? जैसे कि वो 100 गुना कर देता था हर चीज को, 100 राजा बाहर निकले। अब सभी सिंहासन पर अपना अपना हक जताने लगे। अब बताओ कौन बैठेगा? सबके बीच में लड़ाई होने लग गई, क्योंकि सब राजा ही थे। सब अपने आप को राजा ही तो कहेंगे, क्योंकि वो तो राजा ही है। सिंहासन एक ही था। अब सभी राजाओं में युद्ध छिड़ गया। सभी राजाओं में युद्ध हो गया। सभी ने एक दूसरे को मार डाला। कोई भी जीवित बचा ही नहीं, सब मर गए। तो इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, किसी भी कार्य को करने से पहले आगे पीछे अवश्य सोच लेना चाहिए। हमेशा आप जब कोई काम करो तो सोच लो कि इसका नतीजा क्या होगा। जैसे कि हमने शब्द पढ़े थे इसमें, देग जिसका मतलब है पीतल के मटके जैसा एक बर्तन, फावड़ा मतलब चौड़े तल की कुदाल, आश्चर्यचकित मतलब हैरान हो जाना, कार्य मतलब काम और युद्ध मतलब लड़ाई। तो ये आपका पाठ यहाँ ख़त्म होता है, जादुई देग। हम आपको अगली
कक्षा में मिलते हैं नए पार्ट के साथ, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।